हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करना कंटिन्यू करें। हम पिछले ईयर्स में पूछे गए इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में भी मैं पिछले वीडियो की तरह 40 इडियम्स और फ्रेजेस को कवर कर रहा हूं। तो आइए हम शुरू करें बिना लेट किए हुए। तो पहला इडियम है स्टिल वाटर्स रन डीप, यानी कि ये इडियम हम उस व्यक्ति के लिए या फ्रेज उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो रहता है बड़ा शांत, क्वाइट, QUIET, क्वाइट। और इंट्रोवर्ट भी होता है, इंट्रोवर्ट शर्मीला। इंट्रोवर्ट का एंटोनिम एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT। और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी होती, उसे हम कहते हैं एम्बीवर्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दिखता है क्या, इंट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होता है और बड़ा शांत रहता है, बट और हम लोग उसे समझते हैं कि ये पर्सन इंटरेस्टिंग नहीं है, इस पर्सन में पोटेंशियल या इंटेलिजेंस नहीं है, बट उसके अंदर ये होता है। उसके लिए हम इस इडियम या फ्रेज को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिए रीटा, एक लड़की का नाम। रीटा इज क्वाइट and introvert, sorry, but her still waters run deep, means she is interesting and has potential and intelligence. So hope still waters run deep आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है हेस्ट इज वेस्ट। आप जानते हैं जल्दी में किया गया काम, यानी जल्दी का काम शैतान का काम, यानी कि कोई काम हम जल्दीबाजी या हड़बड़ी में करेंगे, सो विल एंड अप गेटिंग नो गुड रिजल्ट, विल एंड अप टू फेल व्हाट वी एक्चुअली जस्ट वांटेड टू अचीव। सो वी शुड नॉट do something in a very haste or hurried manner. Why? Because whatever we do in haste or hurried manner will end up getting nothing, but will end up failing badly. So haste is waste, means जल्दी का काम यानी नुकसान। नेक्स्ट है मेकिंग अ क्विक बक। क्विक बक हमने ऑलरेडी कर रखा है, मीन्स क्विक बक का मतलब होता है इजली अर्नड मनी, एंड मेकिंग अ क्विक बक मीन्स टू अर्न मनी इन इजी मैनर। और इजली अर्नड मनी आप जानते हैं कोई गलत काम करके किया हुआ, जो गलत काम करते हैं उसी से हम आसानी से पैसे कमाते हैं। सो वी शुड रेफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम मेकिंग अ क्विक बक, यानी हमें बचना चाहिए इस तरह के पैसे कमाने से। नॉट फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑनेस्ट, समथिंग दैट इज गुड, एंड नॉट फेयर एंड स्क्वायर मीन्स डिसऑनेस्ट। तो इसका सेंटेंस में यूज हम कैसे कर लें? वी शुड नॉट डू समथिंग व्हाट फेयर एंड स्क्वायर, यानी हमें कोई डिसऑनेस्ट एक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अ फुल पर्स मेक्स द माउथ स्पीक, यानी मनी हैज, वेल्थ हैज पावर एंड इन्फ्लुएंस, एंड दोज हु आर वेल्थी हैव दी व्हाट, हैव दी जस्ट आर एंटाइटल्ड, कह सकते हैं आर एंटाइटल्ड व्हाट, to express their opinions, and their opinions are always welcomed and accepted. So a full purse makes the mouth speak, यानी मनी यानी वेल्थ में क्या होता है, वेल्थ के पास क्या होता है, पावर और इन्फ्लुएंस होता है। और जो व्यक्ति पैसे वाला होता है वो अपनी ओपिनियन जब एक्सप्रेस करता है तो क्या होता है, उसकी ओपिनियन को इंपॉर्टेंस मिलती है, वैल्यू मिलती है, वेलकम किया जाता है।
होप आपको a full purse makes the mouth speak clear है. So wealth makes the wealthy man express his opinion that is welcomed and what given value and importance. अगला, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, बहुत ही कॉमन, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल, इकट्ठे हैं तो खड़े हैं, बटे तो गिरे. सो हमें हमेशा इकट्ठे होना चाहिए. इफ वी डू समथिंग यूनाइटेड, huge possibility of getting success. But if we stand apart, if we are divided, no possibility of getting positive result. So united we stand, divided we fall. यानी एक हैं तो खड़े हैं, बटे तो गिरे. होप क्लियर है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वेल बिगिन इज हाफ डन. ये भी बहुत ही यूजफुल फ्रेज है. अगर अच्छी शुरुआत हो गई तो सफलता लगभग तय हो गई. सो हमारी प्रेपरेशन वेल बिगिन होनी चाहिए. इफ वी स्टार्ट आवर प्रेपोजिशन with the right strategy, right planning, and put a lot of hard work, lot of positivity, who will stop us from getting success? कौन हमें रोकेगा सफलता से? Nobody. So well begin is half done means if we start properly, our proper and right start ensures or increases the amount or possibility of our success. Hope clear है. What well begin is half done, nothing ventured nothing gained, यानी no risk no game. हम बिल्कुल ही थोड़ा सा रिस्क ही न लें और सफलता की उम्मीद रखें तो we are expecting or hoping for the impossible. So nothing ventured nothing gained means we shall have to what? Venture in order to reap profit or gain. No, nothing ventured nothing gained, यानी कि no risk no gain को अगर हम थोड़ा सा रिस्क नहीं ले रहे तो सफलता की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए. सो होप क्लियर है ये आपको. नेक्स्ट है गेट इन समवन्स हेयर. HAIR, इसको हम पढ़ते हैं हेयर न कि हेयर, याद रखिएगा. HARE होता है हेयर, दैट इज खरगोश. HAIR हेयर. सो गेट इन समवन्स हेयर का मतलब होता है to annoy or irritate someone, किसी को गुस्सा दिलाना. And we should not get in our teachers' hair, यानी हमें अपने टीचर्स को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए. नेक्स्ट, put one's shoulders to the wheel means to work hard, बहुत अधिक मेहनत करना. टू मेक स्टर्नस एफर्ट, स्टर्नस stern STERNOUS, स्टर्नस एफर्ट यानी कि बहुत अधिक कठिन प्रयास करना. सो let's put our shoulders to the wheel to ensure our success. Next, लीड अप द गार्डन पाथ, यानी किसी को धोखा देना, किसी को कोई ऐसा काम कराना जो सही ना हो, गलत हो. तो हमें
किसी को गार्डन पाथ की तरफ लीड नहीं कराना चाहिए। मीन्स वी शुड नॉट लीड आवर फ्रेंड्स अप to the garden path. Means we should not cheat or deceive our friends. So let's pledge, आओ कसम खाएं, शपथ लें। pledge का मतलब होता है PLEDGE, pledge का मतलब होता है शपथ। दूसरे इंग्लिश oath, OATH, oath. So let's pledge, let's take an oath not to lead our friends up the garden's way. होप क्लियर है। गार्डन वे में करता गार्डन पाथ होगा, नॉट गार्डन वे। टू वंस हार्ट्स कंटेंट, CONTENT, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड। जब CONTENT इसको हम कंटेंट पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाता है क्या? समथिंग दैट इज इनसाइड। यानी कि जैसे एक किताब है, किताब के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं वो उसको हम, वो किताब के क्या होते हैं? वो किताब के कंटेंट होते हैं। सो होप कंटेंट समझ रहे हैं आप, और कंटेंट आप समझ गए। सेम स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन। जब हम सेटिस्फाइड होना होगा तो कंटेंट, और जब हमें एज नाउन यूज करेंगे तो कंटेंट। सो टू वंस हार्ट्स, कंटेंट का मतलब टू बी फुली सेटिस्फाइड। सो आफ्टर सर्विंग द पुअर पीपल शी हैड हर हार्ट्स कंटेंट। मीन्स गरीबों की सेवा करके उसे बहुत अधिक संतोष मिला। नेक्स्ट, किक द बकेट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रेज है ये। किक द बकेट का मतलब होता है टू गिव अप द गोस्ट, GIVE, गिव UP अप, गिव अप द गोस्ट। आप यहां लिख देते हूं मैं आपको, मैं लिखता नहीं तो हो सकता है आपको इससे प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको स्पेल करके बता रहा। GIVE, गिव UP अप। GHOST, गोस्ट, टू गिव अप द गोस्ट। किक द बकेट, पास सवे, PASSAWAY। इन सारे इडियम्स और फ्रेजेस का मतलब होता है टू डाई, DIE, मरना। सो वी ऑल आर मॉर्टल, हम सब मॉर्टल हैं, मरणशील हैं। सो this day or that day we all have to kick the bucket, मरना होगा। क्लियर है हमें समझ आपको? Assumers pretend to be superior or to pretend to act in a very superior manner, बहुत ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ, ग्रेट दिखाना है नहीं, हम उतने ग्रेट, दिखा बहुत रहे हैं ग्रेट, उस केस में assume as. So there are people who unnecessarily assume as. AIR को air नहीं पढ़ते, air। HAIR को hair नहीं पढ़ते, hair, air, hair। So hope assumers pretend to be superior or pretend to act in a superior manner. Hobson's choice, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको लगता हो कि आपके पास ढेर सारी चॉइसेस हैं, बट अंत में पता चलता है कि आपके पास सिर्फ एक चॉइस है। ऐसे सिचुएशन के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, हॉब्सन्स चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, वह मुसीबत में थी, शी वॉज इन ट्रबल। उसे लग रहा था उसके पास बहुत से हेल्प करने वाले लोग हैं, या उसे लगा कि उसके पास बहुत सी चॉइसेस हैं उस मुसीबत से बाहर आने के लिए। सो शी थॉट शी हैड लॉट्स ऑफ व्हाट चॉइसेस टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रबल, बट अंत में उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। बट शी एंडेड अप realizing that she had
हॉब्सन्स चॉइस। होप हॉब्सन चॉइस क्लियर है आपको। नेक्स्ट, हेड एंड शोल्डर्स, with all devotion, with all might, with all strength, with full capacity, पूरी ताकत, पूरी क्षमता, जो कुछ भी हमारे पास हो उसके लिए हम यूज करते हैं हेड एंड शोल्डर्स। सो let's start our preparation, head and shoulders। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाई एंड माइटी। Julius Caesar was high and mighty means proud। जो बहुत ही घमंडी हो उसके लिए हम ये इस इडियम का यूज, इस फ्रेज का यूज करते हैं, हाई एंड माइटी। सो हमें हाई एंड माइटी नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी हाई एंड माइटी। नेक्स्ट है हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मीन्स not affected by emotion and sentimentality, for getting what one wants। यानी कि यदि हमारा कोई गोल बहुत ही हाई है और उसमें हम बार बार इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो हम उस गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग जो बिल्कुल ही इमोशनल नहीं होते, बिल्कुल ही सेंटिमेंटल नहीं होते, जब कुछ बहुत ही जब वो कोशिश कर रहे हो तो उस चीज को हासिल करने के लिए जो हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। दैट इज समवॉट नेगेटिव। सो देयर आर पीपल who have hard-nosed attitude means they are not affected by the emotion and sentimentality to get what they wish। queer pitch का मतलब होता है actually to deceive someone, to cheat someone, and we should not queer pitch। हमें डिसीव नहीं करना चाहिए। सॉरी, क्वियर पिच नॉट डिसीव समवन। क्वियर पिच का मतलब एक्चुअली होता है टू रुइन, बर्बाद करना, टू स्पॉइल, खत्म करना। किसी की जो है किसी की जो मान लीजिए कोई ग्रो कर रहा है हमारे सामने, या कोई हमारे सामने शाइन कर रहा, और कुछ हम ऐसा कर दें कि क्या हो जाए, उसकी सारी जो है, उसकी सारी शाइन, सारी प्रेज एंड अप्रिशिएशन क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। उस केस में हम इसका यूज करते हैं क्वियर पिच। सो शी बाय हर ओन लेक्चर was getting appreciation of the listeners, but in the meantime her cousin and her counterpart and her opponent appeared and did something that queer the pitch। queer the pitch clear है आपको? queer the pitch नहीं, queer pitch। smell a rat means begin to suspect and doubt। जब हम किसी चीज का संदेह करने लगे, हमें संदेह होने लगे किसी चीज पर, जैसे जब मैंने उसे देखा कि वो बार बार आ रहा है और जा रहा है, मीन्स व्हेन आई सॉ हिम कमिंग एंड गोइंग, मुझे लगा कि कुछ डाउटफुल है। आई स्मेल्ट अ रैट। सो स्मेल अ रैट, begin to doubt। So dear friends, यहां हमने पहले 20 idioms को कवर कर लिया है। आइए हम बचे हुए 20 idioms को कवर करें, बट बचे हुए 20 idioms को कवर करने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स और दोस्त के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए,
थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए कि मैं आपको कंटिन्यूली आपका जो पूरा सिलेबस है उसको मैं कवर कर पाऊँ, आपको प्रीवियस ईयर के इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और दूसरी चीज़ों को कराने के बाद नए साल से। आइए बचे हुए 20 और कवर करें। कैरी द कन्विक्शन। कैरी द कन्विक्शन का मतलब होता है समथिंग सीम टू बी व्हाट, सीम टू बी गुड। कुछ ऐसी चीज जो सही लगती हो, जो लगे सही है। मैं कहूं द वे शी इज स्पीकिंग, इट सीम्स शी इज कैरिंग द कन्विक्शन, मीन्स शी इज ट्रूथफुल, शी इज गुड। जो दिखाना चाहती है वो है। तो कैरी द कन्विक्शन मीन समथिंग दैट सीम्स टू बी गुड और लाइकली टू बी गुड और लाइकली टू बी वर्थ वायर। नेक्स्ट है राइजिंग लाइक फीनिक्स, यानी कि जब लग रहा हो कि सब कुछ खत्म, लग रहा हो कि कोई पूरी तरह से खत्म हो गया और वो अचानक फिर से सफलता हासिल कर ले, फिर से ग्रो कर जाए, उस केस में हम इस फ्रेज का यूज करते हैं क्या? Rising like a phoenix, like it seemed that he was finished, but he rose like a phoenix all of a sudden. Next, ever and anon का मतलब होता है rarely, rarely, occasionally, not all the time, once in a blue moon, जो कभी कभी होता हो। Ever and anon, I ring up my aunt residing in America, यानी कि कभी कभी मैं अपनी आंट जो अमेरिका में रहती है उनको मैं फोन करता। होप क्लियर है ever and anon। नेक्स्ट है far and wide means everywhere, हर जगह। Wherever I went, I found people knowing her, means she was popular far and wide. So far and wide everywhere. Next, cut and dry का मतलब होता है definite, settled. So the way she has been working hard, यानी जिस प्रकार से वो मेहनत कर रही है, her success is definite, her success is cut and dry. So cut and dry, definite, settled. Next है हमारे पास make hay while the moon shines, means to make the most of a favorable situation or favorable condition, or to utilize a favorable condition, किसी मौके का पूरा फायदा उठाना। हमें मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। We should make hay when the moon shines. If we fail to make hay when the moon shines, what will happen? Will never get success. So make hay when the moon shines का मतलब to utilize the favorable situation or favorable condition or favorable opportunity. Next है having a chip on one's shoulders का मतलब होता है to be angry, to be annoyed. She had a chip on her own shoulder. Why? Because time and again her neighbor spoke bad about her. So hope आपको ये phrase clear है क्या? Having a chip on one shoulder means to be angry, to be irritated. Next क्या है हमारे पास? The die is cast.
मीन्स यदि आपने कोई यात्रा शुरू कर दी, कोई काम शुरू कर दिया, तो पॉसिबल है कि उसको आप रिवर्स कर लें, पॉसिबल है कि उसे आप चेंज कर लें, जनरली नहीं पॉसिबल है। सो यूज देखिए, आई स्टार्टेड माई सी वॉयज, आई स्टार्टेड माई वॉयज, वॉयज का मतलब ही होता है सी जर्नी, VOYAGE, वॉयज, वॉयज सी जर्नी, समंदर की यात्रा, जर्नी ऑन वाटर, पानी की यात्रा। तो सपोज मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, यात्रा शुरू करने के बाद क्या पॉसिबल है कि उसके मैं आउटकम को चेंज कर सकता, मैं उसे रिवर्स कर सकता? नहीं। So if I begin a sea journey, the die is cast. Means now nothing can be changed. Nothing can be changed. It cannot be reversed. Turn his hand to means to try something in a skillful manner, और टू ट्राई समथिंग न्यू, किसी नए काम को करना। सो यूज देख लेते हैं, वह लगातार एक के बाद एक करके अपने बिजनेस में फेल हो रहा था। मीन्स ही वॉज टाइम एंड अगेन just getting in success in his own business, so he decided to turn his hand, means he decided to do something new, कुछ नया करने की कोशिश करना। A finger in every pie, to be involved in this, involved in that, involved in everywhere, or to be interested in this, interested in that, interested in everything, ये भी करना, वो भी करना, सारा कुछ करना, या सारे चीज में इंटरेस्ट होना। सो देयर आर पीपल, व्हाट, देयर आर पीपल हु हैव देयर फिंगर इन एवरी पाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हर काम करना चाहते हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इसमें भी इंटरेस्ट, उसमें भी इंटरेस्ट, सब में इंटरेस्ट। सो अ फिंगर इन एवरी पाई, कई चीज को एक साथ करना, कई चीजों में एक साथ इंटरेस्ट होना। Throw cold water on, and we should not throw cold water on the enthusiasm of those who are trying their level best to grow in their own lives. Means we should not discourage or criticize those people who are trying their level best to get something good in their own lives. So to throw cold water on का मतलब होता है to discourage someone, किसी को डिस्करेज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, और ऐसा हमें करने से बचना चाहिए। मीन्स वी शुड अवॉइड डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, ग्रीन हॉर्न मीन्स वेट बिहाइंड द ईयर्स। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, उसको हम कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, उसको हम कह सकते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट, WET, वेट, BEHIND, बिहाइंड, EARS, ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स। उसके लिए हम कह सकते हैं नोविस, NOVICE। उसके लिए हम कह सकते हैं बिगिनर, BEGINNER। उसके लिए हम कह सकते हैं रॉ हैंड, RAW, रॉ, HAND, हैंड। ये सारे फ्रेजेस का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, नौसिखिया। तो कोई भी व्यक्ति शुरू में नौसिखिया होता है। One and all are what? Beginners, right in the beginning. Wet behind the ears, right in the beginning. Later on they become veteran, और आगे वो veteran हो जाते हैं। Veteran, experienced in a
certain trade or spot. So hope आपको ग्रीन हॉर्न क्लियर हो गया. ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड. नेक्स्ट है हैंग फायर. यानी हैंग फायर का मतलब हमें वो सिचुएशन को बताने के लिए करना होता है जिस सिचुएशन में हम सर्टेन चीजों को डिले कर दे. सो हैंग फायर मीन्स डिले. सो व्हाई शुड हैंग फायर? when we have to when we have to start for something that is very very urgent and important. So if we have to start for something that is very urgent, very important, we should not hang fire. So hang fire का मतलब delay, देर करना, जो हमें नहीं करना चाहिए. Have a narrow escape means बाल बाल बचना. The way the truck was coming towards me and the way she came and pulled me straight away from that fast speeding truck, I had a narrow escape. तो narrow escape का मतलब बाल बाल बचना. जैसे मैं बाल बाल उस गाड़ी से टकराने से बचा. So I had a narrow escape from that vehicle. Halcyon's days means a period of happiness and success of the past. Past का कोई वो टाइम जब जो बहुत ही खुशी वाला हो या बहुत ही सक्सेसफुल हो, उसके लिए हम यूज करते हैं Halcyon days. So there are people who always cherish the memories of their Halcyon days. So Halcyon days clear. Next live wire ही हम लिखते हैं live wire, live days नहीं. live wire का मतलब होता है बहुत ही जो enthusiastic, बहुत ही जो एनर्जेटिक पर्सन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं लाइव वायर. सो कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा उनके अंदर एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उनके लिए हम इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं. तो अगर जो आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत जो है एंथुसियाज्म है, सो यू आर लाइव फायर. नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड एंड फास्ट. हार्ड एंड फास्ट, फिर वही हार्ड एंड फास्ट का मतलब जब हम बहुत ही प्रिसाइज हो जाएं, हमको इधर उधर नहीं होता है, जिसको हम चेंज ना कर पाए. हार्ड एंड फास्ट हम कहते हैं ना, ये रूल हार्ड एंड फास्ट है. खासतौर पर हम रूल के लिए इसको यूज करते हैं, एक ऐसा रूल जिसको चेंज न किया जा सके. सो देयर आर सर्टेन रूल्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड and those rules are hard and fast rules. So hard and fast, something that cannot be changed, वो चीज जिसे हम ज्यादा चेंज न कर सकें, चेंज न कर पाए. नेक्स्ट pull someone's leg, और हमें किसी के लेग को पुल नहीं करना चाहिए. मीन्स pull someone's leg का मतलब होता है टू टीज, किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, बट कैसे? जोकिंगली. सो प्लीज डू नॉट पुल माई लेग्स. मेरे पैर मत खींचो, यानी मुझे मत चिढ़ाओ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स है बज अप टू मूव, टू मेक अ रूम. कहते हैं ना खिसकना, खिसक के थोड़ी जगह बनाना. तो जैसे मैंने कहा, जैसे मुझे कहना होगा कि प्लीज आप थोड़ा सा खिसकिए, तो क्या कहूंगा मैं? प्लीज बज अप, या प्लीज मूव अप, मूव अ बिट, या प्लीज स्कूट ओवर अ लिटिल. स्कूट ओवर, SCOOT, स्कूट OVER, ओवर. स्कूट ओवर का मतलब भी होता है थोड़ा सा खिसकना जगह बनाने के लिए, या बजअप, या
to move. तो किसी से कहना हो कि प्लीज थोड़ा खिसकिए तो आप कह सकते हैं प्लीज buzz up a little या move a little या please scoot over a little. So dear friends, I hope आपको ये 40 idioms एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे. बावजूद इसके आपको कहीं किसी इडियम के एक्सप्लेनेशन में अगर जो आप मेरे साथ सेटिस्फाइड नहीं हो तो प्लीज डू लेट मी नो. हो सकता है कि शायद स्लिप ऑफ टंग हुई हो, मैंने कुछ गलत बता दिया हो. दैट इज नॉट माई इंटेंशन. कई बार हम एक फ्लो में रहते हैं और चूंकि मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा, मैं वीडियोस बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, तो पॉसिबल है कि एक सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड में मैं कोई चीज बता रहा, वो चीज मेरे दिमाग में आ नहीं पा रही कि शायद मैं इसे सही नहीं बता रहा. तो आप कमेंट करके ये मुझे बता दें. नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपके लिए रेक्टिफाई कर दूंगा. तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स.